की दास्तान। मैं उषा, नाम बदला हुआ, एक सामान्य ब्राह्मण परिवार से हूँ। मेरे पिता का स्वर्गवास मेरे विवाह से पूर्व हो गया था। मेरे दो बड़े भाई एवं भाभियों ने अपनी मर्जी से मेरे लिए लड़का ढूंढकर मेरा विवाह सुनील नामक युवक से कर दिया था। मैं अपने परिवार में खुश रहना चाहती थी, किंतु मुझे नहीं पता था कि मुझे सिंदूर की इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। ससुराल में मुझे अपने सपनों के राजकुमार के बजाय एक शराबी हमचोर व्यक्ति से मेरा सामना हुआ, जिसे शादी से पहले एक अच्छी कंपनी के कामकाजू व्यक्ति के रूप में ससुराली जनों द्वारा दर्शाया गया था। जब मुझे असलियत का पता चला तो मानो मेरे पैरों तले से जमीन ही खिसक गई हो। मेरे सारे अरमान मिट्टी में मिल गए। मैं एक पढ़ी लिखी लड़की थी। मैंने नर्सिंग का कोर्स भी किया था। ससुराल में मुझे आए दिन पति की प्रताड़ना एवं क्रूरता का सामना करना पड़ता था। पति का जब जी करता शारीरिक हवस पूरी करता और मुझे बुरी तरह पीटता। पति के साथ रहते मैंने एक पुत्र को जन्म दिया। अब मैं आर्थिक तंगी से भी जूझ रही थी। तब मैंने कानपुर के रामा डेंटल हॉस्पिटल में नौकरी कर ली और मैं किसी प्रकार अपने बच्चे की एवं अपनी परवरिश कर रही थी, क्योंकि पति तो एक नाकारा व्यक्ति था जो स्वयं शराब में डूबा रहता था। मेरा और मेरे बच्चे का खर्च कैसे उठाता? पति ने चोरी करके मेरे गहने तक बेच दिए थे। हमारे साथ मेरे जेठ, जेठानी एवं उनके बच्चे एक ही मकान में रहते थे। मेरे जेठ की भी मुझ पर बुरी नियत थी। कई बार उन्होंने मेरे साथ गलत हरकत करने की कोशिश की, किंतु मैंने उन्हें उनके मंसूबे में कभी कामयाब नहीं होने दिया, जिसकी वजह से वह पति से बेवजह की शिकायत करके मुझे पिटवा देते। मेरे पति एक वहशी दरिंदे की तरह मेरे साथ व्यवहार करते और जान से मारने की धमकी देते हैं। सुबह उठकर नौकरी में जाने की भी मेरी हिम्मत नहीं होती, क्योंकि मेरे शरीर में बेहद दर्द होता था। मैं बहुत परेशान थी। जेठ बहुत खुश होता था मेरे ऊपर अत्याचार देखकर। मेरे पति ने मेरे मायके जाकर मेरे 1 वर्षीय भतीजे के गले से सोने की चैन चोरी कर ली, जिसकी वजह से मुझे वहां भी काफी शर्मिंदगी उठानी पड़ी। मैं पति की इन हरकतों से बहुत तंग आ गई थी। एक दिन मैं अपनी नौकरी पे जा रही थी, तभी रास्ते में टैक्सी में जाते समय मेरी मुलाकात सखी केंद्र संस्था की अनुपमा जी से हो गई। वह उस वक्त किसी अन्य महिला को फोन पर सलाह दे रही थी। उनकी सलाह सुनकर मैंने हिम्मत जुटाई और उन्हें अपनी समस्या बताई। उन्होंने मेरी मदद के लिए मुझे संस्था में बुलाया और लिखित प्रार्थना पत्र लिया। सखी केंद्र संस्था की काउंसलर्स ने मेरे पति और मेरे परिवार वालों के साथ बहुत बार काउंसलिंग की। संस्था के अथक प्रयास के बाद मेरे पति और घरवालों की यह समझ में आया कि मेरा भी कोई अपना है और जो बहुत सशक्त है। काफी बार काउंसलिंग के बाद भी जब मेरे पति व ससुराल वाले नहीं माने तो उन्होंने मुझे वकील से मिलवाया और मेरा घरेलू हिंसा का केस कोर्ट कराया। जब से मेरा केस कोर्ट, तब से मेरे ऊपर हो रही हिंसा पर रोक लगी और मैं नौकरी करके अपने बच्चे की परवरिश कर रही हूँ और खुश हूँ। अब मेरा पति बच्चे को भी संभाल लेते हैं और मेरे साथ हिंसा भी नहीं करते। सखी केंद्र द्वारा मुझे प्रशिक्षण दिए गए, नई नई चीजों की जानकारी मिली, जिससे मैं सशक्त व आत्मनिर्भर हो पाई हूँ। समय समय पर मुझसे भावनात्मक एवं मानसिक रूप से भी संस्था ने सहारा दिया। मैं अनुपमा जी, सखी केंद्र की और खास तौर पर नीलम चतुर्वेदी जी की आभारी हूँ, जिनकी वजह से मुझे इतनी हिम्मत मिली। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊँ। संस्था द्वारा मेरी मदद की गई, जिससे मैं शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वयं को स्वस्थ महसूस कर रही हूँ। आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी कहानी को सुना। अगर आपको कोई भी सुझाव मेरे लिए समझ में आ रहा है तो आप जरूर दें, मुझे अच्छा लगेगा।